हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और अभी तक हमने सिर्फ 3 वीडियो लोड किए हैं आपके लिए। 3 वीडियो में हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने समझा भाई चार्ज क्या होता है। उसके बाद हमने समझा कूलम्स लॉ क्या काम करती है, उससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। एंड उसके बाद हमने समझा परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, एंड उससे रिलेटेड भी एक अच्छा सा जेई मेंस का न्यूमेरिकल हमने किया, राइट। तो चार्जेस के बारे में हमने बात कर ली, चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बात कर ली। अब चैप्टर का दूसरा नाम क्या है, बाकी आधा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहला कंसेप्ट जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में, ठीक है। बट पहले हम समझते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। फील्ड यानी क्या, इलाका, कहां तक एक चार्ज पार्टिकल अपना असर डाल सकता है। एक चार्ज पार्टिकल का असर कितनी दूर तक है। सर इन्फिनिटी तक है, बुक तो यही कहती है, बिल्कुल सही कहती है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है एक पॉइंट चार्ज का इन्फ्लुएंसिंग जोन। बेसिक सेंस इतनी सी है, बाकी सब प्रॉपर्टीज हैं, कहानियां हैं, हाइपोथेसिस है, बहुत सारी चीजें। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज एक्चुअली influencing zone of any point charge। बेसिक कहानी तो इतनी सी है, बाकी डिटेल्स बहुत सारे हैं। डिटेल्स बहुत सारे हैं, डायरेक्शन है, इंटेंसिटी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट चार्ज के कॉम्बिनेशन आएंगे, उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, नील कहाँ पे होगा, किस कंडीशन में होगा, किस तरफ होगा, किस डायरेक्शन में नील होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। दैट विल बी सीन इन दिस वीडियो, ठीक है। ये सब कहानी है इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या भाई, इन्फ्लुएंसिंग जोन है ऑफ एनी पॉइंट चार्ज। कितने जोन में, कितने एरिया में, कितने स्पेस में एक पॉइंट चार्ज अपना प्रभाव डाल सकता है, असर डाल सकता है, ठीक है। हमारी पहुंच दूर तक है, पॉइंट चार्ज बोलता है हमारी पहुंच दूर तक है। तो पहुंच दूर तक कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। कैसे है पहले देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कांसेप्ट समझो जरा। यहां पे क्या है भैया, एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। और हमने क्या डिफाइन किया, सबसे पहले हम एक टेस्ट चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं। टेस्ट चार्ज की दो बातें आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेंगे। पहली इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज को हम नेगेटिव नहीं लगे, नेगेटिव से टेस्ट नहीं करते, हम पॉजिटिव से करते हैं, ठीक है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव से डरते हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं। टेस्ट चार्ज भी टेक इट पॉजिटिव, राइट। सेकंड थिंग जो इसकी है, चार्ज ऑन इट इज नेग्लिजिबल। सिर्फ टेस्टिंग के लिए काम में ले रहे हैं, बहुत नेग्लिजिबल चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बहुत छोटा सा, ठीक है। और तीसरा जो अपन एजम्पशन लेके चल रहे हैं ये बेसिकली गलत है, आई एग्री, ठीक है, आई एग्री। तीसरा एजम्पशन बेसिकली गलत है, ठीक है। इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इट्स। ये बात वैसे सिरे से ही गलत है, लेकिन क्योंकि हम हाइपोथेसिस ले रहे हैं, हम सिर्फ मान के चल रहे हैं ऐसा टेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा टेस्ट चार्ज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगा। हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि हमने इस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस आर पे मान लिया हमने, क्योंकि हम मैथ फिजिक्स वाले मान लेते हैं चीजों को।
तो हमने मान लिया है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इस हाइपोथेसिस के इस assumption के बेस पे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल अगर r डिस्टेंस पे रखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी इस पॉइंट चार्ज का जो असर है वो रिपल्शन का है इन दिस डायरेक्शन। सेम डिस्टेंस r पे अगर मैं इसको अलोंग दिस सर्किल, सेम डिस्टेंस r पे अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को अलोंग अ सर्कुलर पाथ रखता हूं, देखो हंसना मना है, मेरी ड्राइंग खराब है, ध्यान रखना, हंसोगे मैं गुस्सा आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, गुस्सा हो जाओ, हम चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे, राइट, बट प्लीज 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 हंसना मत, मेरी ड्राइंग खराब, राइट। अगर सेम डिस्टेंस r पे मैं इस पॉइंट चार्ज को अलग अलग पोजीशन पे रखता हूँ, सेम डिस्टेंस r पे मैं इस पॉइंट चार्ज को अलग अलग पोजीशन पे रखता हूँ, तो सब तरफ क्या होगा भैया, रिपल्शन होगा, इट विल बी रिपेल्ड, इट विल बी रिपेल्ड, इट विल बी रिपेल्ड, इट विल बी रिपेल्ड, इट विल बी, यानी एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन निकलेगा वो डायरेक्शन निकलेगा रेडियली आउटवर्ड्स, वो डायरेक्शन निकलेगा रेडियली आउटवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is radially outwards from a positive charge। ठीक ठीक ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है भैया रेडियली आउटवर्ड होता है पॉइंट चार्ज पार्टिकल से। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स चल रहा है, यानी नोट कर लिया हो तो ठीक, वरना पॉज करके कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूं, राइट। ठीक है, अब नेगेटिव फील्ड की, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। लेट अस सी नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड पॉइंट चार्ज पार्टिकल हम काम में ले रहे हैं, ठीक है, इस बार मैं पहले सर्किल बना रहा हूं, आपको हंसने का मौका नहीं दूंगा, ठीक है, राइट। अरे ये भी गंदा बनाया, छे सर। चलो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इससे r डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे रखा चूहा चार्ज, रेड चार्ज, टेस्ट चार्ज, डिस्टेंस r पे, हर तरफ ये क्या करेगा, Q नॉट को अट्रैक्ट करेगा भैया अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉन टुवर्ड्स होगा। सो फॉर नेगेटिव चार्ज पॉइंट चार्ज particle, the electric field is radially inwards। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है भैया रेडियली इनवर्ड्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स। यहाँ पे हर तरफ क्या हो रहा है भैया, ये नेगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज तो हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, इट विल बी अट्रैक्टेड इनवर्ड्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं डायरेक्शन देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा भैया रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, सिंपल, आसान सी बात, हजम हो गई, ठीक है, राइट। चलो अब जरा बात करते हैं भैया
इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर फैला हुआ है, चारों दिशाओं में गब्बर के आदमी फैले हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशाओं में हर तरफ फैला, ठीक है। 50-50 कोस दूर तक, 50-50 कोस दूर तक इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं भैया इसकी इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम बिंदु चार्ज, बिंदु से बिंदु, पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंटेंसिटी होगी, कितना असर होगा उसका, वो असर हम निकालना चाहते हैं। ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों, एक बार को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव के लिए बस डायरेक्शन को चेंज करना है। और इससे एक डिस्टेंस r पे हमने ले लिया हमारा टेस्ट चार्ज, ठीक है। मंकी चार्ज, चूहा चार्ज, जितने मेडिकल टेस्ट हैं सारे पहले चूहों पे उसके बाद बंदरों पे होते हैं। टेस्ट चार्ज इसको मंकी चार्ज कह लो या चूहा चार्ज कह लो, ठीक है। खुद की कोई गारंटी है ही नहीं इसकी बेचारे की, खुद के पास ना कोई चार्ज है, नेग्लिजिबल अमाउंट में है, खुद के पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस टेस्ट करने के लिए हम काम में ले रहे हैं, राइट। तो ये चूहा चार्ज, मंकी चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया। अब जरा ध्यान करो भैया इंटेंसिटी क्या होगी, व्हाट इज द इंटेंसिटी। जितना भी ये नेग्लिजिबल अमाउंट में चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज मैं यहां लिख देता हूं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स पर यूनिट चार्ज लगेगा, इस चूहा चार्ज के ऊपर, इस मंकी चार्ज के ऊपर जो फोर्स पर यूनिट चार्ज लगेगा उसे हम कहेंगे भैया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर लेता हूं तो इट शुड बी force divided by Q naught. It should be force divided by Q naught. ठीक है, फोर्स निकालते हैं। फोर्स क्या होगा, फोर्स हमें दिया है कूलम्स लॉ ने, इसको हमने कहा था F इलेक्ट्रिक, और ये F इलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या देता है कूलम के, Q1 Q2 अपॉन r²। सर Q2 की जगह Q नॉट आ गया, हाँ तो भैया यहाँ ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 की जगह भी तो Q रखा है हमने, ठीक है। तो ये है फोर्स इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी भाई 1/Q नॉट, के Q नॉट डिवाइडेड बाय r²। Q नॉट कर दो कैंसिल, के Q बाई r², ठीक है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप ऑब्जर्व करो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, द सेम एज द फोर्स। बट डायरेक्शन भैया पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड ध्यान में रख लेना, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मंकी चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ड्रॉन आउटवर्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, दिस चार्ज, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, एंड विल बी इनवर्ड फॉर अ नेगेटिव। ठीक,
सिंपल, एकदम आसान बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो एक चार्ज पार्टिकल के कारण था सर। नॉर्मली वन चार्ज पार्टिकल इज नेवर देयर, वी हैव अ कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। बात बिल्कुल सही है। तो जरा कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए देखते हैं, अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो तो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। पहले ये बात भी नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जब मैंने बता दिया क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट भी होनी चाहिए ना। तो पहले यूनिट भी निकाल लेते हैं भैया। यूनिट क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या कहा? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम। ये हुई इसकी SI। ठीक है। डायरेक्शन कैसे मिलेगा भाई? पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड मिलेगा, नेगेटिव से इनवर्ड। ठीक। अच्छा, अब जब हमारे पास, मैं E वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस। देखो भैया, यहां हम बिल्कुल एग्जैक्टली कूलम्स लॉ फॉलो करेंगे। कूलम्स लॉ में हमने क्या कहा था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एज इट इज वही प्रिंसिपल हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। ठीक। यहाँ मान लो मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज क्यू, यहाँ पड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज क्यू, और इधर पड़ा हुआ है भैया पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक। और मुझे बोल दिया गया भाई इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो हम क्या करूंगा? हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इसके कारण, ये रहा एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालूंगा इधर, ये रहा E। और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालूंगा ये रहा E3। तीनों क्या है? वेक्टर है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से इनिशिएट होते हैं? उस पॉइंट से इनिशिएट होते हैं जिस पॉइंट पे हमें निकालना। इनिशिएट तो यहां से हो चुके, बट जो वेक्टर्स हम लेते हैं ये मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड। तो हम क्या निकालेंगे? वी विल फाइंड E नेट, और ये E नेट क्या होगा? तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम, अलजेब्रिक सम नहीं लेंगे हम। विल नॉट टेक अलजेब्रिक सम, विल टेक द वेक्टर सम, of all electric field intensity, find their vector sum and also assess its direction। ठीक है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। Let us see। कलेक्शन ऑफ चार्जेस 2 2 3 3 पार्टिकल, बहुत आसान से वही पॉलीगोनल न्यूमेरिकल्स, इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल्स, दो टाइप के ज्यादा बनते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी। हमें दे दिया गया एक स्क्वायर शेप, ठीक है। यहाँ पे बोला गया भाई एक पॉजिटिव चार्ज की, यहाँ पे बोला गया एक पॉजिटिव चार्ज की, यहाँ पे बोल दिया गया एक नेगेटिव। चलो एक बार पॉजिटिव है, ठीक है। वर्टिसेस को नाम दे देते हैं भैया A B C D। हमसे कहा गया फाइंड E नेट एट C के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो। ठीक, ये स्क्वायर है, चारों साइड है। अब क्या करेंगे? अब करना कुछ नहीं है, ए बी और डी तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वेक्टर सम निकाल देंगे। तो जरा देखते हैं कौन कौन से हैं।
देखो भैया सी पॉइंट पे यहां अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं तो बी के कारण बी पे चार्ज क्या है प्लस क्यू, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड होगा ई। डी पे अगेन सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, ये आएगा ई। डी के कारण सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दोनों का मैग्नीट्यूड ए से सी का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ये आ गया ई, ठीक है। अच्छा भाई अब देखो भैया सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ईडी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों सेम होगा, ई बी हमने निकाला, ये क्या होगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि चार्ज भी इक्वल है, डिस्टेंस भी दोनों के लिए इक्वल है, और यही होगा हमारा ई। दूसरी आसानी इसके अंदर क्या है भैया, आसानी जाके अंदर ये है भैया कि यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री, तो हम पहले रिजल्टेंट ऑफ ईबी एंड ईडी आसानी से निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट ऑफ ईबी एंड ईडी, मैं इसे एक बार को बोल देता हूं ई। क्या होगा ये होगा भाई ई बी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई बी ई डी कॉस। वाह वाह सर, थीटा तो 90 है, जीरो हो गया, ये काम तो आसान हो गया। अरे भाई ईबी और ईडी दोनों में एंगल 90 है, और क्योंकि दोनों में एंगल 90 डिग्री है, cos 90 होता है जीरो, तो ये टर्म तो गया जीरो, जाने दो। ई आर क्या है, क्या आएगा, ये आएगा भाई के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक ठीक, अरे भैया ट्वाइस हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बाहर निकाल लो स्क्वायर रूट के, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 2। ये ई रिजल्टेंट है एट ऑफ बी एंड डी। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, कौन दिशा में जा रहा है रिजल्टेंट। देखो भैया एंगल 90 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसका डायरेक्शन होगा अलोंग ई ए। ये ई बी ई डी क्या, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो इट विल बी अलोंग ई ए। यानी मजा आ गया भैया, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला, वो रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर के डायरेक्शन में आ गया। अब बस ई ए की वैल्यू निकाल के ई आर में ऐड करनी है, ई ए की वैल्यू निकाल के ई आर में ऐड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई ए क्या होगा, हाउ मच इज डिस्टेंस ए सी, क्या मैं बोल सकता हूँ ये अंडर रूट 2a है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर, ठीक है। तो EA विल बी के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर, ठीक। ई नेट निकालो भैया, ई नेट क्या आएगा, ई नेट आएगा के क्यू अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लें, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर या कॉमन, अंदर का बची 1/2 प्लस अंडर रूट 2, फाइनल आंसर। सिंपल सी बात, पॉज करके नोट मारो जल्दी से, कॉपी पेस्ट हो सारे के सारे, जल्दी कॉपी मार लो, मिटा रहा हूं मैं।
अरे पॉज करके मार लेंगे सर, आप मिटा दो। ये लो, ठीक है, एक न्यूमेरिकल ऑर्डर है, ठीक है। आपका चैनल सर, आपकी मर्जी, जितने चाहो उतने दो, राइट। हम तो बस देखते रहेंगे, करते रहेंगे। ओके, चलो देखो भैया, यहाँ पे हमें दे दिया गया भाई एक पॉजिटिव क्यू चार्ज, और यहाँ दे दिया गया पॉजिटिव 9, ठीक है। दोनों की लाइन बढ़ा देते हैं भैया, जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन हमें बोला गया फाइंड पॉइंट या डिस्टेंस, पोजीशन ले लो भैया, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन joining two charges where E net is 0। सिंगल पॉइंट चार्ज से भैया E net 0 नहीं हो सकता, बट अगर पेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो स्पेस में कोई एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो भैया, ये ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोला गया, मिडिल में नहीं बोला गया, मिडिल में नहीं बोला गया। और क्योंकि मिडिल में नहीं बोला गया, हम क्या करेंगे, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दाएं बाएं, ठीक है, और दोनों के बीच में एक एक टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे कहाँ 0 होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाइपोथेसिस लेते हैं, असम्पशन ले लेंगे, उससे वर्कआउट हो जाएगा। हमने माना पहले टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मान लो यहाँ पे रखा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो, यहाँ पे, यहाँ से पॉजिटिव क्यू चार्ज आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फर्स्ट चार्ज के कारण आउटवर्ड, ये आ गया। सेकेंड भी पॉजिटिव है, आउटवर्ड जाएगा, यानी सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भैया 0 नहीं हो सकता। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो 0 तो यहां नहीं हो सकता, यानी इस टेस्ट चार्ज के, इस पॉइंट चार्ज के लेफ्ट की साइड 0 इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट हो सकता। सेम रीजन हम यहाँ लेते हैं, अगर मान लो टेस्ट चार्ज यहाँ रखा क्यू नॉट, 9q टेस्ट चार्ज, 9q चार्ज के कारण भी E2 इस साइड एंड E1 will also be in the same, ठीक है। अब इस लाइन ज्वाइनिंग में अगर बीच में कहीं मैं डिस्टेंस x पे, फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस x पे मान लो एक पॉइंट P लेता हूँ, यहाँ रखता हूँ टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो E1 फर्स्ट के कारण डायरेक्शन राइट वर्ड, सेकेंड का रिपल्शन डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड, E2 और यहाँ दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वल हो जाए, तो भैया बैलेंस हो सकती है, यहाँ पे बात बैलेंस हो सकती है। तो क्या करेंगे, हम निकालते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एट P, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस L है, दोनों के बीच में डिस्टेंस L है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस तो x हो गया, ये डिस्टेंस कितना रहा, L माइनस x, ठीक है। निकालते हैं जरा E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू क्या होता है, K Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ठीक। And this electric field is rightward, या towards right। E2 की वैल्यू क्या होगी भैया, K Q की जगह 9Q, चार्ज यहाँ पे 9Q, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक।
अच्छा, इसका मतलब अगर E1 E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, क्योंकि ये कहाँ है, ये है टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट, अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए यानी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9 के क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, देखो कौन कौन गया, के क्यू चाकू लिया काट दिया, ठीक है, खच खचा, राइट। अब एल माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर ले लो भैया, क्या करो, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्या हो गया ये, इक्वल टू 9। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एल माइनस एक्स अपॉन एक्स लेता हूं तो इसकी वैल्यू एक तो पॉजिटिव 3 आती है, एक एल माइनस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू नेगेटिव 3। स्क्वायर रूट ले रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लेनी तो पड़ेगी, बाद में हो सकता है एक अनजस्टिफाइड हो। ठीक, सॉल्व करते हैं, क्या देगा, एल माइनस एक्स इक्वल्स 3x, ठीक है, यानी एल इक्वल्स 4x और x इक्वल्स टू एल बाई, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस आ गया एल बाई 4, यानी लार्जर चार्ज से डिस्टेंस आ गया 3l बाई 4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, एल माइनस एक्स इक्वल्स माइनस 3x, एल इक्वल्स माइनस 2x, एक्स इक्वल्स टू आ जाता है नेगेटिव एल। अब ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है भाई, ये नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव इसलिए आया भैया, हमने कहां से लिया था, इधर से, पॉजिटिव चार्ज क्यू से, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव लिया था, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट होगा नेगेटिव, वो तो पॉसिबल ही नहीं, हम रूल आउट कर चुके हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो माइनस एल बाई 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है भैया, एल बाई 4 इज द only possible option, L by 4 is the only and only possible option, right? Simple, easy thing, right? So keep on studying the basic concepts, practice करते रहे, and all the very best.